जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, घर के मंदिर में चुपचाप सावन के पहले दिन रख दें ये 5 चीज़। हर एक दिन काम होते रहेंगे 100% गारंटी के साथ। जी हाँ भक्तों, जैसे मान लो आपने काली माता के पास या भगवान शिव के पास कोई अर्जी लगाई हुई है या अरदास लगा रखी है, तो आपने काफ़ी समय से लगाई रखी है लेकिन अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है 22 जुलाई से शायद सावन लग रहे हैं, तो आपको जिस दिन सावन का पहला दिन होगा, जिस दिन से सावन की शुरुआत होगी, उसी दिन आपको गुप्त तरीके से चुपचाप अपने घर के मंदिर में 5 चीज़ें रखनी है। जो चीज़ें बताऊंगी, इन चीज़ों में आपको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके रोज़ाना मतलब जैसे सावन के दिन चलते जाएंगे, दूसरा दिन तीसरा दिन ऐसे करके आपके काम होते जाएंगे, समझिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे, और आधा अधूरा ज्ञान किसी के पास नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो पूरा ही ज्ञान होना चाहिए। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो घर के मंदिर में आपको चुपचाप से इस कार्य को करना है, वो भी सावन के पहले दिन। कैसे कैसे करना है मैं सब कुछ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो और बारीकी से समझ लो। आप समझोगे और सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आप समझोगे ही नहीं और वीडियो को सुनोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो पहली चीज़ में आपको क्या करना है, एक तो ले लेना है लाल कपड़ा या फिर काला कपड़ा, पवित्र होना चाहिए। दर्जी की दुकान से साफ़ सुथरा आपको यूज़ कराना नहीं होना चाहिए, वो कपड़ा आपको ले लेना है, ठीक है। उस कपड़े में आपको 5 चीज़ें रखनी है। पहली चीज़ में आपको एक ले लेना है नींबू, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपको एक ले लेना है रुद्राक्ष का मोती। रुद्राक्ष का मोती आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे माला मिलती है वहीं पे आपको एक रुद्राक्ष का मोती मिल जाएगा। तीसरी चीज़ में आपको क्या लेना है, तीसरी चीज़ में आपको लेनी है 2 कपूर और थोड़ी सी फिटकरी, ठीक है। चौथी चीज़ में आपको एक लेना है समुद्री नमक, थोड़ा सा चुटकी भर। पांचवी चीज़ में आपको लेने हैं तुलसी के 3 पत्ते, ठीक है जी। अब ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, और इन चीज़ों में आपका कोई खर्चा भी नहीं आने वाला है। आप खुद ही जानते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें अपने घर में ऑलरेडी होंगी, जो चीज़ें नहीं भी होंगी तो वो तो आप दुकान से ले ही लेंगे। तो अब मान लीजिए 5 चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई है, इनका करना क्या है, कैसे इस उपाय को करना है। जैसे कि मेरे ख्याल से शायद अगले महीने से सावन लगने वाले हैं, 22 जुलाई से। बाकी आपको पता होगा कब से लगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को 22 जुलाई को लग रहा है। तो आप देख लेना कि जब से भी सावन लगेंगे, पहला दिन जब सावन का होगा तो पहले दिन ही आपको इस कार्य को करना पड़ेगा। क्या करना है, सुबह उठते ही स्नान करके माता की पूजा पाठ करने के बाद तुरंत आपको इस कार्य को कर लेना है। क्या करना है, जो आपने काला या लाल कपड़ा लिया है उस कपड़े को खोल के मंदिर में, जो भी आपका मंदिर अगर ऊंचाई पे है तो वहाँ खोल के बिछा दें। अगर नीचाई पे मंदिर है तो उस पे आपको कपड़े को बिछा देना है। एक एक करके सारी चीज़ें रखते जाना है, माता का मंत्र बोलते हुए और भगवान शिव का मंत्र बोलते हुए। माँ काली का एक बार आपको मंत्र बोलना है। जैसे मान लीजिए आपने एक नींबू ले लिया तो उस पर आपको माता का मंत्र बोलना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। फिर उसके साथ आपको भगवान शिव का मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। जोड़े में मंत्र बोल के एक एक चीज़ें आपको लाल कपड़े में रखते जाना है। अब जैसे ही 5 चीज़ समझ लो आपने लाल कपड़े में रख दी, उसके बाद उसे आप कलावे से बांध लो या काले धागे से बांध लो। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जब कलावे से या काले धागे से उसे बांध लोगे, बांधने के बाद आपको चुपचाप से इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। जहाँ पे मतलब आप पूजा पाठ करते हो भगवान शिव की और माँ काली की, वहीं पे आपको ये 5 चीज़ें लाल कपड़े में बांध के रख देनी है। अब जैसे ही मान लीजिए आप अपने घर के मंदिर में 5 चीज़ें लाल कपड़े में बांध के रखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपको इस चीज़ के बारे में किसी को बताना भी नहीं है, गुप्त तरीके से करना है। क्योंकि आपको अगर अपना भला करना है तो आपको अपना ही करना है, दूसरों का नहीं करना।
मतलब अगर मान लो किसी दूसरे को बताते भी हो तो क्या होगा कि आपके काम में टोक लग जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि दूसरों का भला मत करो, दूसरों का भला भी करो, लेकिन पहले अपना देखो। अगर आपका होता है तभी तो आप दूसरे का करोगे, जब आपका नहीं होगा तो फिर आप दूसरे का कैसे करोगे। तो अगर आप दूसरे को बता देते हो इस चीज़ के बारे में तो फिर आपका क्या होगा कि जो काम आप करोगे ना ये सावन के पहले दिन, इसमें टोक लग जाएगी, अड़चन आ जाएगी। आप तो कर लोगे लेकिन आपके काम बनेंगे ही नहीं, फिर आप मुझे कहोगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया है कि इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताना है। जितना हो सके गुप्त तरीके से करें और सावन के पहले दिन करें। सुबह पूजा पाठ करने के बाद तुरंत ही आपको इस कार्य को कर लेना है जल्द से जल्द। और हर दिन मतलब सावन के जैसे जैसे दिन चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके हर काम सफल होते जाएंगे। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।